अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेजबान हकीम सैयद मोहम्मद अब्दुर्रहमान और एक दफा फिर हम आपको अपनी नई वीडियो में खुश आमदीद कहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मर्दाना बांझपन। ऐसे अफराद जो मेरे दोस्त भाई बुजुर्ग जो मेरे मतब पर भी आते हैं, जिनको मैं ये सदा जवानी के नाम से मजून हम बनाते हैं, ये बनाकर देता हूँ। इसका मकसद भी मैं आज आपको बता दूं। ऐसे अफराद जिनके स्पर्म्स 1 से लेके 10 तक हों या इसकी क्वांटिटी बढ़ के फिर मेडिसिन खाने से कम हो जाती हो, उनके लिए हम ये माजून बनाते हैं। नुस्खे के अज्जा जो हैं ये आपके सामने हैं। सबसे पहले मैं आपको नुस्खा दिखाता चलूं कि हमारे पास ये मूसली सफेद पड़ी है, ये इंडिया की आपने लेनी है 25 ग्राम। साथ में अस्कन नागौरी पड़ी है, ये आपने लेनी है 25 ग्राम। साथ में सालम मिस्री पड़ी है, ये वाली, ये आपने लेनी है 25 ग्राम। साथ में मगज बम्बा दाना पड़ा है, ये आपने लेना है 20 ग्राम। अकर करहा आपने लेना है 10 ग्राम। तुखम कूंच पड़ा है, ये आपने कूंच लेना है 10 ग्राम। साथ में गोंद कीकर पड़ी हुई है, ये भी आपने लेनी है 10 ग्राम। और शिकाकल मिस्री ये पड़ी हुई है, ये भी आपने लेनी है 10 ग्राम। साथ में सतावर पड़ा हुआ है, ये भी आपने लेना है 10 ग्राम। साथ में ये ताल मखाना पड़ा हुआ है, ये भी आपने लेना है 10 ग्राम। ये तुखम उटंगन पड़ा हुआ है, ये भी आपने लेना है 10 ग्राम। गोखरू पड़ा हुआ है, ये बखड़े को कहते हैं गोखरू, ये भी आपने लेना है 10 ग्राम। फिलफिल द्रास भी आपने लेनी है 10 ग्राम। साथ में फिलफिल स्याह पड़ी है, ये भी आपने लेनी है 10 ग्राम। और जिंजबील पड़ी हुई है ये साथ में, ये भी आपने लेनी है 10 ग्राम। साथ में छोटी इलायची पड़ी हुई है, ये भी आपने लेनी है 75 ग्राम। और इसके बाद ये हमारे पास खुलंजा पड़ी हुई है, ये आपने लेनी है 20 ग्राम। और साथ में इन चीजों को बनाने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा। जाफरान पड़ा हुआ है, ये आपने लेना है 7 ग्राम। ये खालिस जाफरान लेने की आपको पहचान होगी कि किस तरह मतलब हमने बनाना है। अगर नहीं पता तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ भी सकते हैं कि जाफरान की असल जाफरान की क्या निशानी है। ये नुस्खे हो गए अज्जा इसके। इसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि ये चीजें आपने लेनी है। साथ में आपने लेने हैं देसी अंडे। देसी अंडे आपने लेने हैं तकरीबन 10, उसको बॉईल कर लेना है, उसकी जर्दियां निकाल लेनी है। साथ में देसी घी लेना है, ये आपने लेना है 1 पाव। 1 पाव घी में आपने इन सब चीजों को ना, सिवाय इस जाफरान के, इन सब चीजों को आपने देसी घी में एक दफा जो है ना वो हल्का सा ब्राउन कर लेना है। गर्म घी में एक दफा आपने डाल देना उसको, और ब्राउन करने के बाद आपने ये चीजें निकाल के इन चीजों का सफू बना लेना है। साथ में ये जो हमने साफरान रखा हुआ है, ये आपने लेना है, इसका अर्के गुलाब लेना है खालिस, जो मतलब खुद कशीद किया हुआ हो, वो अर्के गुलाब आपने लेके उसमें पानी थोड़ा सा डाल के आपने उसमें अच्छी तरह खरल कर लेना। जब खरल हो जाएगा तो आपने इसको इस तरह करना है कि इन तमाम चीजों का आपने सफूफ बना लेना है। जब सफूफ बन जाए आपने माजून शक्ल बनानी है शहद की मदद से। उसके बाद आपने ये जो जाफरान वाला पानी है वो उसमें डाल देना है। उसके बाद जो माजून की मतलब कंडीशन बनेगी वो हम आपको बता देंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जो मेरे भाई यहाँ पे बाहर के मुल्क से आते हैं हमारे पास, हम उनको 20-25 दिन जो ये माजून देते हैं खाने के बाद, वो पूछते हैं कि आपने क्या दिया। ये मैं मतलब बड़ा अपने दिल पे हाथ रख के मैं आपको नुस्खा बता रहा हूँ, वरना कोई हकीम वगैरह जो है वो अपने मतलब के नुस्खे नहीं देता। ये आपके सामने चीजें पड़ी है, ये आपने, मैं तो 15 दिन खिलाने के बाद मतलब रिजल्ट लेता हूँ, 15 दिन में इसका रिजल्ट आ जाता है। एहतियातन 24 दिन जो है वो मैं 3 हफ्ते मुसलसल मेडिसिन माजून खाने के बाद मैं कहता हूं कि आप अपना जो है ना वो सीमन की रिपोर्ट बनवा लें। जिन भाइयों के स्पर्म्स 5 से 10 हो, कम हो, ये एजोस्पर्मिया वाले मरीज नहीं इस्तेमाल कर सकते। एजोस्पर्मिया वाले जो मरीज होते हैं उनकी माजून हम अलग बनाते हैं। ये माजून सिर्फ वो बंदे इस्तेमाल कर सकते हैं जिनके स्पर्म्स ओलेक्सोस्पर्मिया हो, या जिनके स्पर्म्स होते तो हैं लेकिन कम होते हैं, मेडिसिन खाने से ज्यादा हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, मेडिसिन खाने से ज्यादा हो जाते हैं और छोड़ देते हैं तो फिर वो कम हो जाते हैं। ये उनके लिए, ये चने के बराबर आपने सुबह खानी है, चने के बराबर ही आपने शाम को खानी है। अगर किसी बंदे को बनाने में मतलब तकलीफ हो, अगर कोई बंदा माजून नहीं बना सकता तो हमसे बनी बनाई माजून जो है वो TCS के जरिए मंगवा भी सकता है।
बाकी माजून की तैयारी मैं आपको साथ में दिखाऊंगा। अब हम देसी अंडे जो हैं वो बॉईल करके उनकी जर्दियां निकाल के माजून बनाने का भी तरीका आपको हम इंशाल्लाह साथ में दिखाते रहेंगे। आप हमारे साथ रहे, इंशाल्लाह आपको तमाम तरीका जो है उससे गाहे बगाहे आपको बताते रहेंगे। ये हमने जो अज्जा आपको दिखाए थे उसका हमने अच्छी तरह सफूफ बना लिया है और साथ में ये हमने ज़ाफ़रान डाला है। ये हमारे पास अर्के गुलाब जो है वो हम खालिस खुद निकालते हैं। इसमें हमने थोड़ा सा अर्के गुलाब डाल के ना तो इस ज़ाफ़रान की जो है ना वो हमने अच्छी तरह रगड़ाई कर लेनी है। बाकी इस सफूफ को अभी हम बिरिया भी करेंगे। जो हमारे पास मतलब पड़ा हुआ है अंडे की जर्दियाँ और घी, वो इसमें डाल के घी को गर्म करके ये सफूफ उसमें डाल के हम इसको बिरिया करेंगे। तो ये हमारे पास अभी ज़ाफ़रान है, इसकी हम रगड़ाई करेंगे ताकि इसका जो है ना वो कलर वो इस माजून को दे सके। और वैसे भी आपको पता तो है ज़ाफ़रान फिर अपनी महारत भी रखता है। ज़ाफ़रान जो है वो आपको पता है कि नुस्खे में कितनी अहमियत रखता है। इसको आपने तकरीबन 1 घंटा जो है ना इस अर्के गुलाब में आपने खरल करना है। पहले आपने अर्के गुलाब डाल के एक दफ़ा उसको खरल करके 10-15 मिनट के लिए आपने रख देना है ताकि ये जो इसके बारीक तीले हैं ना ये बिल्कुल नरम हो जाए। उसके बाद आपने इसकी रगड़ाई करनी है तकरीबन 1 घंटा। ये अंडे की जर्दियाँ हैं, इसको ना हमने ना अच्छी तरह जो है वो मसल लेना है। ये अंडे की जर्दियाँ हैं, इसको आपने अच्छी तरह तोड़ के ना इसमें मिक्स कर लेना। याद रखिएगा देसी अंडे की जर्दियाँ लेनी है, ये आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। जब ये मिक्स हो जाए तो आपने ये इस सफूफ के अंदर जो है ये अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इस सफूफ को आपने अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपने इसको देसी घी जो मैंने आपको बताया था उसमें आपने इसको बिरिया कर लेना है। ये हमारा देसी घी जो है ये गर्म हो चुका है। ये आपने लेना है 50 ग्राम। नुस्खे में भी मैंने आपको बताया था कि ये 50 ग्राम लेना है। अब इसमें आपने इस तरह करना है कि ये सफूफ जो है ये थोड़ा थोड़ा जो है ये डालना इसमें शुरू कर देना ताकि ये बिरिया हो जाए इसमें। ये आपने इसमें ये बिरिया करने का तरीका है। घी जो है वो आपने इसमें अच्छी तरह जज़ब कर लेना है। ये बिरिया हो गई है। इसको अब आपने ना यानी कि हलवा शक्ल की इसकी माजून बन गई है। आपने इसको ना ठंडा करने के लिए रख देना है तकरीबन 10-20 मिनट। ठंडा होने के बाद आपने शहद में मिला के, बाकी तरीका मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। जो मतलब ज़ाफ़रान की हम रगड़ाई कर रहे हैं उसका पानी किस तरह डालना है। ये माजून जो है ये बन गई है। अब इसका तरीकाकार ये है कि माजून हमने ना एक डब्बे में डाल दिया है। माजून एक डब्बे में डाल दिया। ये ज़ाफ़रान वाला जो पानी है ये आपने इस माजून में डाल देना है सारा। साथ में आपने छोटी बेरी का शहद लेना है। याद रखिएगा छोटी बेरी का शहद तकरीबन मिल जाता है। इस माजून में आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये अब सारा मिक्सचर जो है ये तैयार हो गया है। इसमें आपने ना शहद मिला लेनी है। शहद डालनी है हस्बे जायका। इतनी ज्यादा भी गाढ़ा जो है वो आपने गाढ़ा माजून नहीं बनाना और इतना ज्यादा पतला भी नहीं बनाना। बेरी का शहद आपने बना लेना। ये आपका कबाब तैयार है और इसको आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना। ये हमारा एड्रेस दिया हुआ है। अगर कोई बंदा नहीं बना सकता या किसी को बनाने में परेशानी हो वो हमसे बनी बनाई जो है वो माजून इस्तेमाल कर सकता है, मंगवा भी सकता है। ये माजून जो है ये तैयार हो चुकी है और इसको आपने ना जानदार हाथों से मतलब अच्छी तरह मिक्स करना है। शहद इसमें मैंने आधा किलो डाला है। ये हमारे शागिर्द हकीम नईम साहब लगे हुए हैं
डबियों की जो है वो माजून जो है वो फिल कर रहे हैं, इसमें भराई कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो दोस्त ख़ुद नहीं बनवा सकते तो हमसे बनी बनाई जो है वो माजून मंगवा सकते हैं। और मज़ीद अगर किसी टॉपिक पर आपको वीडियो जो है वो चाहिए तो आप हमें लाजमी बताइएगा। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इसकी मिकदार खुराक जो है ये चने बराबर आपने सुबह भी इस्तेमाल करनी है और चने बराबर आपने शाम के वक्त इस्तेमाल करनी है। और जिन लोगों के स्पर्म्स 5-10 होते हैं वो आपने कम अज़ कम आपने 15 दिन माजून खानी है। और 15 दिन माजून खाने के बाद आपने अपनी जो है वो रिपोर्ट्स जाके चेक करवा लें। इंशाल्लाह 80-90% स्पर्म्स जो हैं वो आ जाएंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद स्पर्म्स जो हैं वो कम नहीं होंगे। तो ये हमारा नुस्खा है, आप इसको इस्तेमाल करें इंशाल्लाह। आप हमें अपनी दुआओं में याद रखेंगे। और ये हमारे अपने मतलब का नुस्खा है। कोई भी अगर दोस्त भाई जो है वो नहीं बना सकता तो वो हमसे बनी बनाई माजून जो है वो मंगवा सकते हैं। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। आपका मेज़बान हकीम सैयद मोहम्मद अब्दुल रहमान।